है गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स एसईओ के स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी को हम लोग एक ई कॉमर्स स्टोर्स में कैसे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला, ये इसके ऊपर ही हम लोग पूरा बात करेंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जाहिदुल इस्लाम। आई एम वर्किंग एज एसईओ फ्रीलांसर सिंस लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल में नहीं आए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये साइट के ऊपर हम लोग ने एसईओ किया था, तो इसका लास्ट 12 मंथ का स्टैट्स आप देख सकते हो कि अराउंड 2 लाख क्लिक्स और 7 मिलियन इंप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो साइट है ये ई कॉमर्स साइट है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिए या अपने वेबसाइट के लिए अगर आपके पास ई कॉमर्स साइट है तो उसके लिए आप कैसे एसईओ कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा वो है कीवर्ड रिसर्च। देखो, जो कीवर्ड रिसर्च एसईओ में हम लोग करते हैं तो उसके हिसाब से ही ई कॉमर्स का जो एसईओ है हम लोग कीवर्ड रिसर्च उसके हिसाब से ही करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो कीवर्ड रिसर्च का जो पैटर्न है ये थोड़ी बहुत अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, अपना जो क्लाइंट का साइट है तो उस क्लाइंट के साइट को लेके फर्दर हम लोग उसको कैसे एनालिसिस करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू यहाँ से एक साइट को ऑलरेडी लेके रखा हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ये वाला जो साइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक ई कॉमर्स साइट यहाँ पर ओपन कर लिया जो कि सिर्फ इंडिया को बेस करके रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो साइट है ये सिर्फ मैसेज केयर, मैसेजेस, पर्सनल केयर, फिटनेस इस तरह प्रोडक्ट को यहाँ से सेल कर रहे हैं। तो अगर आप इस साइट के लिए एसईओ करोगे तो आपको फर्स्ट स्टेप्स क्या लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर अगर आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको किस तरह कीवर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मार्केट में कीवर्ड सर्च हो रहे हैं वो कौन से कीवर्ड है, आपका कंपटीटर कौन है। तो इसके लिए ही हम लोग पहले जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे या फिर गूगल का जो ऑटो सजेस्ट है उसको हम लोग हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जस्ट कंप्यूटर को एनालिसिस करने के लिए थोड़ी बहुत प्रोडक्ट को लेके मैं सर्च करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कि मान के चलो कि मैं कुछ भी कीवर्ड को ले सकता हूँ। अगर मैं पर्सनल केयर का जो कैटेगरी है उसके अंदर चले जाऊँ तो देखते हैं कि मैसेज, आई मैसेज, तो मान के चलो ये एक प्रोडक्ट है आई मैसेजर मशीन। तो इस तरह जो प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है ना, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग पहले रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च क्यों करेंगे, हम लोगों को देखना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए गूगल में क्या पीपल सर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से एक बार सर्च करूँगा। देख लेते हैं कि इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो आई मैसेज मशीन फॉर डार्क सर्कल, आई मैसेज मशीन रिव्यू, आई मैसेज मशीन प्राइस। तो इस तरह कीवर्ड आपको एक देखने को मिलेगा जो कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पीपल एक्चुअली सर्चिंग दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स। तो अगर हम लोग पहले जो कीवर्ड यहाँ पर मिल रहा है इसको लेकर सर्च करेंगे तो एक डाटा आपको गूगल दे देगा कि इस तरह कीवर्ड को सर्च करने के बाद कौन से साइट रैंक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो साइट है ये एग्जैक्ट वही साइट है जो रैंक कर रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग और भी 2-3 साइट को लेंगे क्योंकि हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर है। ठीक है, तो इस तरह एक कंप्यूटर हम लोगों के पास आ जाएगा। हो गया। तो ये जो कीवर्ड हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है तो इससे भी अच्छा कीवर्ड हो सकता है या इससे अच्छा कीवर्ड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस कीवर्ड को लेके गूगल में सर्च करने के बाद जो भी कंप्यूटर आएगा उस कंप्यूटर को लेके हम लोग एसईएमरस या एजर पे चेक करेंगे कि वो जो यूआरएल रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर वो कौन से कीवर्ड पे और भी रैंक कर रहा है और उसका ट्रैफिक क्या है। तो सिंपली इस यूआरएल को लेके मैं यहाँ पर फर्दर उसको चेक करूँगा कि अगर ये यूआरएल और कोई दूसरा कीवर्ड पर रैंक कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट यूआरएल पे ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि 15 कीवर्ड्स रैंकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर यूआरएल। तो यहाँ पर देखो कि आई मैसेज विथ हिट। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड हो सकते हैं आपके लिए।
समझ गए। तो इसमें क्या होगा कि आई मैसेज मशीन, तो आई मैसेज मशीन विथ हीट ये भी एक कीवर्ड हो सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह आपको कीवर्ड को वन बाय वन पिक करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर को रिसर्च करने के बाद, ठीक है। तो कीवर्ड को जब आपने अच्छे तरीके से फाइंड कर लोगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप अपने हिसाब से उसको कैसे क्लस्टरिंग कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम लोगों को कीवर्ड देख लेना है। कीवर्ड के बाद हम लोगों को अच्छे खासे कंप्यूटर के लिस्ट आ जाएगा। तो उस कीवर्ड को, उस कंप्यूटर को लेके हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे कि कौन से पेज को वो टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक मार्केटिंग का स्ट्रक्चर जो है, जो बहुत ही हेल्पफुल है, और हम लोग जो अभी सर्च कंसोल का रिजल्ट आपको दिखाया तो उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्जैक्ट यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोफू, मोफू और बोफू, ये तीन जो चीज़ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल, बोफू का मतलब है कि मोफू का मतलब है कि मिडिल ऑफ फनल, एंड टोफू का है टॉप ऑफ द फनल। तो इसका स्ट्रैटेजी क्या है और इसको हम लोगों को क्यों सोचना पड़ेगा? तो इन तीनों को हम लोगों को क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोफू। तो ये टोफू एक अवेयरनेस स्टेज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ब्रांड अवेयरनेस और दिखाना पड़ेगा। तो मान के चलो एक ऐसे पोस्ट आपने वेबसाइट में पब्लिश करी जैसे कि कॉमन कॉज ऑफ बैक पेन एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो इसमें होगा क्या, ये जो ब्लॉग पोस्ट है इसको अगर आप टारगेट करोगे और टारगेट करने के बाद जो भी विजिटर ये रीड करेगा, जो भी विजिटर आपके वेबसाइट में आएगा, तो उसमें होगा क्या कि आपका वेबसाइट में जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अपना जो विजिटर है वो देखेगा। जब वो आपका प्रोडक्ट देखेगा तब क्या होगा कि उसका मन में ये चलता होगा कि वो प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप ऑफ द फनल को अच्छे से टारगेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कौन से कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कीवर्ड आपको टारगेट पड़ेगा जहां पर आप अपने कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप एजुकेशनल वीडियो भी बना सकते हो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में विजिटर को टारगेट करना चाहते हो। तो जैसे कि अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन एंड देयर कॉजेज। तो इस तरह जो इंफॉर्मेशन आप फ्री में प्रोवाइड करोगे तो ये होगा आपका टॉप मॉडल। इसका मतलब है कि टॉप ऑफ द फनल, आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पहले चीज जो है टोफू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कीवर्ड आपको मिला यहाँ से, तो इस कीवर्ड को लेके आपको वन बाय वन पिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको रिसर्च करने में। अच्छा, ये जो शीट है ना ये बहुत ही हेल्पफुल है और इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कीवर्ड है यहाँ पर हम लोग कीवर्ड को वन बाय वन यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। तो किस तरह कीवर्ड को हम लोग ऐड करेंगे और वो कीवर्ड कौन सी मॉडल में आएगा यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि टोफू के बाद हम लोग देख लेते हैं कि मोफू क्या है। ये जो मोफू ये मिडल ऑफ द फनल है। तो इसमें क्या होगा कि ये एक कंसिडरेशन स्टेज है। यहाँ पर बायर या फिर कोई विजिटर अगर वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो इस स्टेज में वो एक कंसीडर करेगा या नहीं, ये यहाँ पर डिसाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम लोग इस कीवर्ड को टारगेट करें जैसे कि हाउ आवर पेन रिलीफ डिवाइस हेल्प मारिया गेट टू हर डेली एक्टिविटीज, तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड में, इस पोस्ट में, तो ये जो पर्सन का नाम यहाँ पर मेंशन करके रखा है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल हो, क्योंकि इस पर्सन के रिप्लेस में वो हो सकता है। जैसे कि अगर मारिया के अलावा वो खुद हो सकता है तो उसका भी पेन रिलीफ हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप कंपैरिजन गाइड देखोगे तो कोई भी कंपैरिजन टाइप का जो कीवर्ड होता है वो भी हेल्पफुल होगा इस मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर द काउंटर वर्सेस नेचुरल पेन रिलीफ, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है ये वर्सेस रिलेटेड कीवर्ड, कोई प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करने से पहले इसका वर्सेस या फिर कंपैरिजन जो करते रहते हैं, तो इसमें होगा क्या, वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड हो गया कि वो प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है। तो इस मॉडल में हम लोग को देखना पड़ेगा बायर को कंसीडरेशन कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे बॉटम ऑफ द फनल, ये होगा बोफू मॉडल में। तो इस बोफू मॉडल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोस्टली प्रोडक्ट को जस्ट यहाँ से सेल करने लगेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट को पढ़ोगे तो कंटेंट में तो आप देख सकते हो कि जो इंफॉर्मेशन हम लोग पहले उसको बताया था कि हाउ टू रिलीव फ्रॉम पेन,
तो उसको हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया, उसके बाद उसको हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया, और लास्ट में हम लोग का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने उसको कह सकते हो कि उसका एक 50% डिस्काउंट में यहाँ पर दे सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा कि वो उसको प्रोडक्ट फौरन ही बाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मॉडल यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ ताकि आपको जो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऐड करते रहोगे और आपको जो मॉडल का जो नाम है वो आपस शो हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इस कीवर्ड को यहाँ पर लेके चलूँ, व्हाट डज एन आई मैसेजर डू, तो यहाँ पर मैं अगर पेस्ट करूंगा, अच्छा, तो इसमें होगा कि ये अननोन दिखाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ कीवर्ड को वो अननोन दिखाता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपली ऐड करना होगा कि आप कौन से कीवर्ड को एज ए वोफू मोफू या टोफू में ऐड कर सकते हो। तो ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है जहां पर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। व्हाट डज एन आई मैसेज डू, तो ये एक इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट हो सकता है कि एक आई मैसेजर करते क्या है। तो हम लोग उसमें क्या होगा कि टोफू में उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाउ, तो इसमें हम लोग अगर उसको व्हाट ऐड कर देंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ये टोफू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप और भी जो प्रोडक्ट है और भी जो कीवर्ड है आपके पास, ये आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, डू मैसेजर वर्क, तो इस कीवर्ड को अगर आप पेस्ट करोगे तो इस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये अननोन दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप टोफू में भी ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या इसको आपको डू ऐड करना पड़ेगा, और देख सकते हो आप टोफू ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड को ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि ये हो गया बाय आई मैसेजर, तो ये हो गया आपका वोफू मॉडल में। तो इस तरह आप कीवर्ड को यहाँ पर ऐड करते रहो और उसका टारगेटिंग जो फाइनल होगा वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको अपना साइलोस क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइलो का मतलब है कि अगर आप इस कंप्यूटर को देखोगे, तो इस साइट को अगर आप देखोगे तो इस तरह आप साइलो क्रिएट कर, जैसे कि अगर आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पर देखो एक साइलो है मैसेज शेयर के ऊपर, और एक है मैसेजर, और एक पर्सनल केयर, फिटनेस, पेशेंट केयर, लाइफस्टाइल। तो इस तरह एक 6 साइलो स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो। तो साइलो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप साइलो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन पेज एसईओ। तो जब हम लोग ई कॉमर्स साइट का ऑन पेज एसईओ करते हैं तो हम लोगों को 2 चीज फोकस करना पड़ेगा, एक होगा कैटेगरी के ऊपर और होगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस साइट को अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये जो कैटेगरी पेज होगा, तो इसमें आपको मेन कीवर्ड टारगेट करना पड़ेगा। एक चीज आपको बता दूं, कैटेगरी पेज का जो कीवर्ड है वो इस कीवर्ड को आपको इस तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका वो कीवर्ड सेम टू सेम प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड के साथ मैच ना हो जाए। अगर ऐसे हो जाएगा तो वो कैनोनिकल इशू में आ जाएगा कि वो पेज का जो यूआरएल है और प्रोडक्ट का जो यूआरएल है आपस में लड़ाई करते रहेंगे कि वो कौन से रैंक में आ जाए। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आप कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, कौन सी पोजीशन के ऊपर। वो हो सकता है कि कैटेगरी में टारगेट कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये जो आप देख सकते हो कि बैक एंड नेक मैसेजर, तो सिंपली इस कीवर्ड को वो टारगेट यहाँ पर करके रखा है। तो अगर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक सेक्शन यहाँ पर करके रखा है जो कि इस कैटेगरी को रैंक करने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि बैक एंड नेक मैसेजर कलेक्शन, बैक एंड नेक मैसेजर्स, बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैक एंड नेक मैसेजर, तो इस तरह कीवर्ड को वो ऑलरेडी टारगेट करके रखा है। तो इस तरह आपको भी कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। और आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, आपको सिंपली जो आपके पास टूल होगा तो आप उस टूल को यूज करते हुए इस कीवर्ड को निकल सकते हो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रोडक्ट पेज के ऊपर हम लोग कैसे उसको ऑन पेज एसईओ करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये नेक एंड शोल्डर मैसेजर है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो सिंपली इस कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे और जो भी साइट यहाँ पर आएगा, तो मैं इस साइट को एक बार लेके सिंपली एसीएमआरएस में डालूंगा और देखूंगा कि कौन से कीवर्ड के ऊपर ये जो यूआरएल है वो रैंक कर रहा है। और इस यूआरएल से मैं एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को लेके अपने प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट करूंगा। तो मैं सिंपली इसका वर्ड काउंट बढ़ा देता हूं ताकि मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड ज़्यादा मिल जाए। और उसके साथ साथ मैं देखूंगा कि कौन से कीवर्ड बेस्ट
मैसेजर फॉर नेक एंड शोल्डर्स, मैसेजर फॉर नेक एंड शोल्डर्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्सोनिक पर 3D सियास्तु हीटिंग बैक एंड नेक मैसेजर, तो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कीवर्ड हो गया। देख सकते हो आपके ये एक कंपनी है पार्सोनिक सियास्तु हीटिंग मैसेज। तो अगर ये जो देख सकते हो आप, इसका जो ओरिजिनल कंपनी यहाँ पर रैंक कर रहा है, तो ये एक ब्रांड करके रखा है। तो इसके लिए आपको भी आपका जो ब्रांड है कीवर्ड के साथ ऐड करना पड़ेगा, ताकि एक टाइम आए कि वो विजिटर आपको जो आपका जो ब्रांड है उसको लेके वो सर्च करे। तो इस तरह आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। तो मैं और एक बार दिखा देता हूँ और क्या कीवर्ड हो सकता है कि सियास्तु नेक एंड बैक मैसेजर। अच्छा, तो ये जो कीवर्ड होगा, इस कीवर्ड को लेके हम लोग यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये नेक एंड शोल्डर मैसेजर है। तो हम लोग अगर इस कीवर्ड के साथ साथ ये जो कीवर्ड है सियास्तु नेक एंड बैक मैसेजर, तो इसमें होगा कि हम लोग लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट करेंगे। अगर इस कीवर्ड को हम लोग टारगेट करेंगे तो ये बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को वो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को टारगेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कीवर्ड को लेके हम लोग को डिस्क्रिप्शन में अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो एक मेन कीवर्ड के साथ साथ हम लोग कैसे सेकेंडरी और उसका जो LSI NLP कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डिटेल वीडियो ऑलरेडी पब्लिश करके रखा हो, आप वीडियो को जरूर देखो। और उसके साथ साथ इसके ऊपर कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोगों को इस कंटेंट को लिखना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, आप उस जरूर देखना। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश करके रखा है। लेकिन इसका जो कीवर्ड है बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। अगर वो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के ऊपर काम करता तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता रहा। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि JSB-H-F71, तो ये एक कंपनी का ब्रांड नेम है JSB। उसके साथ साथ HFS1 इसका मॉडल नंबर हो सकते हैं। तो कीवर्ड के साथ साथ इस तरह अपने प्रोडक्ट का ब्रांड या मॉडल ऐड कर सकते हो, ताकि कीवर्ड के साथ साथ आपका ब्रांड का भी प्रोमोट हो जाए। तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ के ऊपर बात करना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ, जो कि लिंक बिल्डिंग के ऊपर है। तो लिंक बिल्डिंग हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिंपली इसके ऊपर जो भी कंप्यूटर हम लोगों के पास आएगा, हम लोग सिंपली उसके जो बैकलिंक्स प्रोफाइल होगा, तो बैकलिंक्स प्रोफाइल के ऊपर हम लोग उस पर फर्दर रिसर्च करेंगे और उसमें जाके हम लोग आउटरीच स्टार्ट करेंगे। तो आउटरीच लिंक बिल्डिंग हम लोग कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको पता चले कि आप बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हो अच्छे। सो आई होप गाइस इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर इस वीडियो को अच्छे लगे प्लीज इसको लाइक कर दो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो पर। थैंक यू।